Welcome to Junjua Classroom. Ziauraman Faruqi here with Class 4 English Unit 8. My dears, इसमें हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। प्रोनाउंस जो होते हैं नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज होते हैं। नाउन की रेपिटिशन को ख़त्म करने के लिए हम उसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं और एक प्रोनाउन के डिफरेंट केसेस होते हैं। ये सब्जेक्टिव होता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास होता है सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसका पोजेसिव केस होता है। जैसा कि हमारे पास है आई, हमारे पास है मी और पोजेसिव में हमारे पास बनता है माई। ठीक है जी। तो जैसा कि अगर आप देखें आई इसमें है और जब ये मी के तौर पर यूज़ होता है, आई का मतलब मैं, मी मतलब मुझे, वी स्टडी टुगेदर हम इकट्ठा पढ़ते हैं और कम स्टडी विद अस, आओ हमारे साथ पढ़ो। ठीक है जी। यू ये सब्जेक्टिव है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, और सिमिलरली ही यहाँ पर सब्जेक्टिव है और यहाँ ऑब्जेक्टिव है, यानी ये मफ़ऊल और फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी। तो इनको हम कहते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। पोजेसिव प्रोनाउंस माय डियर्स होते हैं जो कि किसी चीज़ की मलकियत ज़ाहिर करते हैं। द बैग इज़ योर्स। ठीक हो गया। यू फॉरगॉट टू टेक इट विद यू, तो ये ऑब्जेक्टिव है। बहरहाल हमने पोजेसिव पढ़ने हैं। अच्छा, एक फ़र्क आप याद रखें कि जब हमारे पास आएगा माई, जब हम कहेंगे माई बैग तो ये एक फ्रेज़ है, समझ आ गई है ना, माई बैग। अब जब हम इस पूरे फ्रेज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे और एक जुमले में हम इसकी जगह पर माइन यूज़ कर दें तो ये यूज़ होगा। इसका मतलब भी मेरा है, इसका मतलब मेरा बैग है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ मेरा होता है। जैसे कि अगर आप इस जुमले में देखें, द बैग इज़ योर्स, ठीक है ना जी। तो दिस बैग इज़ योर्स, अगर हम कहें दिस इज़ योर बैग तो वो भी ठीक है, लेकिन जब द बैग इज़ योर्स कहते हैं तो ये एक्चुअली हमने माई और बैग की जगह पर इसको सिर्फ योर्स लिख दिया है। ठीक है जी। इसी तरह ही साइकिल भी हो सकता था, लेकिन हमने साइकिल नहीं लिखा तो अब हम सिर्फ हीज़ लिखेंगे। और आवर्स होता है, हीज़ का वहीं हीज़ रहता है, आवर का आवर्स बन जाता है। दीज शॉप्स आर आवर्स, तो देखो शॉप्स हमने पहले लिख दिया और आवर्स बाद में लिख रहे हैं। और माइन माई की जगह पर यूज़ होता है, देयर्स देयर की जगह पर, और हर्ज हर की जगह पर यूज़ होता है। ठीक हो गया। यूज़ ऑफ कैन नॉट और मे नॉट, तो कैन जो होता है वो किसी फिज़िकल एबिलिटी को शो करता है और मे नॉट जो होता है ये किसी इम्कान को शो करता है। ठीक है। तो शी कैन वर्क, तो देखो कैन और फिर कैनॉट। ठीक है। कैन और फिर कैनॉट कोई उसकी फ़िज़िकल यानी जिस्मानी काबिलियत को ज़ाहिर करता है, जबकि मे आमतौर पर इजाज़त के लिए यूज़ होता है या इम्कान के लिए यूज़ होता है। यू मे नॉट लीव द क्लासरूम नाउ। ठीक है। एडवर्ब होता है, आपको पता है कि वो एडवर्ब रीडमी में पढ़ सकते हैं। एडवर्ब जो होता है ये हमें किसी वर्ब के बारे में बता रहा होता है। ठीक है जी। ये उस वर्ब के मानी में इजाफा कर रहा होता है, इस वजह से इसको एडवर्ब कहते हैं। लेकिन याद रखें सिर्फ ये वर्ब के मानी में इजाफा नहीं करता, ये किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है। ये कैसे करता है ये हम अगली क्लासेस की वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद है पंक्चुएशन। ठीक है जी। तो देखें इसका पहला बड़ा आएगा टी, ठीक है, मरी का एम बड़ा, फिर कामा, इट रेन्ड ऑल डे, यहाँ फुल स्टॉप, फिर आई दोबारा बड़ा हो जाएगा, आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला, सो आई गॉट, आई का फिर ये आई हर जगह पर बड़ा होगा, वरना काम जो हमारे पास प्रोनाउन होते हैं वो अंदर जाकर छोटे हो जाते हैं। ठीक है जी। सोक्ड, आई गॉट सोक्ड, फुल स्टॉप। तो हैव का एच बड़ा क्योंकि ये सवाल है, पीछे फुल स्टॉप आ गया। और हैव यू एवर डन दैट, ठीक है। इट वाज रियली अ वेरी, इट वाज का आई बड़ा, टू डू थिंग टू डू फुल स्टॉप, नेक्स्ट का एन बड़ा, और नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल और फिर फुल स्टॉप। ठीक है जी। सो दैट वाज इट फ्रॉम यूनिट 8 क्लास 4। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो of unit 9. Take care. If you are having any question regarding this then you can ask me। और आपने क्या करना है कि इस तरह के कुछ और मतलब एक दो तीन सेंटेंसेस जिसमें ये जो मैंने कैपिटलाइजेशन जिस वजह से की है, आप इस तरह के दो तीन सेंटेंसेस मुझे लिख कर देंगे जिसमें आई दरमियान में और आखिर में आ रहा है। और आपने क्या करना है कि कुछ सवाल लिख कर भेजने हैं इसी तरह के जुमले के अंदर, और यू आर सपोज टू सेंड मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।